जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठवां लक्षण है अहिंसा। मन, वचन और काया से किसी को दुखी न करना ही अहिंसा है। संत वही है कि जिसके संग में आने वाले का स्वभाव बदल जाए, सुधर जाए। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। सातवां लक्षण है ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य पालन तो कई लोग करते हैं, किंतु आंख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भंग ही है। काम भाव के गीता का श्रवण भी ब्रह्मचर्य भंग ही है। ब्रह्मचर्य तो मन को स्थिर करने का साधन है। आठवां लक्षण है त्याग। कुछ भी त्याग करना धर्म है। नौवां लक्षण है स्वाध्याय। सदग्रंथ का चिंतन मनन ही स्वाध्याय है, जो हर किसी का धर्म है। 10वां लक्षण है आर्जवम। स्वभाव को सरल रखना ही सभी का धर्म है। 11वां लक्षण है संतोष। ईश्वर ने जो और जितना दिया है उससे संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही श्रीमंत है, और असंतुष्ट रहने वाला दरिद्र है। एक भिखमंगे को रास्ते में एक रत्न जड़ित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि मुझसे भी जो व्यक्ति गरीब होगा उससे यह अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि एक 5 बंगलों का मालिक सेठ छठा बंगला बनवा रहा है और मजदूरों के साथ मजदूरी के पैसे की बात पर झगड़ रहा है। काम पूरा लेता है पर पूरा दाम नहीं देता है। उस भिखमंगे ने उस सेठ को अंगूठी दे दी। तो सेठ कहने लगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भिखमंगा नहीं, यह अंगूठी मुझे क्यों दे रहा है तू? उस भिखमंगे ने कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरी देने में झगड़ा क्यों करते हैं? लोग क्यों करते हैं? आप संतोषी नहीं है, अतः भिखमंगे ही है। तुम भी सोचो कि सच्चा भिखमंगा कौन था और सच्चा सेठ कौन था। 12वां लक्षण है समदृष्टि। सर्व के प्रति समदृष्टि से देखना सभी का धर्म है। कोई कारणवशात व्यवहारिक विषमता चाहे तो करनी पड़े, किंतु भावात्मक विषमता कभी नहीं होनी चाहिए। 13वां लक्षण है मौन। बिना कारण व्यर्थ कुछ भी न बोलना ही मौन है, और यह भी सभी का धर्म है। मौन मन से भी होना चाहिए। मौन से मन को शांति मिलती है और मानसिक पापों का नाश होता है। वाणी पर बुद्धिपूर्वक अंकुश रखो। 14वां लक्षण है आत्मचिंतन। प्रतिदिन सोचते रहो कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं। जन्म से पूर्व न तो कोई रिश्तेदार था और मृत्यु के पश्चात न कोई रिश्तेदार हो। इन दोनों के मध्यावधि समय में ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, कहां से आते हैं, ये सब भगवान की ही माया है। आत्मस्वरूप को बार बार जानने वाला ही आनंद पा सकता है। यह जगत नहीं है, ऐसा अनुभव तो मनुष्य कर सकता है, किंतु स्वयं के अनास्तित्व को मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर सभी के साक्षी स्वरूप दृष्टा में मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा अनात्मा विवेक भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को स्वयं नहीं देख पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता। देव की वाणी अति गूढ़ है। एक सेठ ने अपनी बही में लिखा कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए रख छोड़े हैं। जब उनके पुत्र दरिद्र हो गए तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह बात भी देखी, किंतु वे उसका
अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता के पुराने मुनीम कहीं से आए तो उनसे उस बही की बातों का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दो गायें हैं, यमुना और गंगा। ये जिस स्थान पर बांधी जाती है वहीं ये रुपए गाड़ कर रखे गए हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और यमुना है हमारी इंगला और पिंगला नाड़ियां। इन दो नाड़ियों के बीच होती है सुषुप्ना नाड़ी। जब तक किसी सदगुरु के द्वारा यह सुषुप्ना नाड़ी जागृत नहीं हो पाती तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाता। ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना। 15वां लक्षण है पंच महाभूतों में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना सभी का धर्म है। कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी का धर्म है। कृष्ण कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार और उनके प्रति दास्य, सत्य और आत्मसमर्पण ये भी सभी का धर्म है। मैं परमात्मा हूं ऐसा सतत चिंतन करने से जीव को वे अपना लेते हैं। हमेशा यह याद रखो कि भगवान एक भी क्षण मुझसे दूर नहीं रहते हैं। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय बनता है। परमात्मा को आत्मसमर्पण करना सभी का धर्म है। इसके आगे विशिष्ट धर्मों का नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप में है, ऐसी भावना रखो। 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्ममय दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा करनी है। वैश्यों का धर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा। इसके बाद स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्रियों को चाहिए कि पति में वह ईश्वर का भाव रखे, उसे तभी मुक्ति भी जल्दी मिलेगी। स्त्री का हृदय उर्मी प्रधान और आर्द्र होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित होता है। सती अनुसुईया की भांति नारी पतिव्रत का पालन करके ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे देवों को बालक के रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम 4 है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बतलाई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थ आश्रमी और 41 से 50 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रमी रहकर और 51 वर्ष की वय के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम वृद्धि है तो गृहस्थ आश्रम क्षय है। वानप्रस्थ आश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है, शक्ति का गुणाकार करना है। संन्यास आश्रम में भागाकार है। निष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सदा मित भोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत में भी कहा गया है
कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा। कामांध व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है, उसका सयानापन स्थायी नहीं रह पाता। काम का मूल संकल्प है। लौकिक कामना से काम बढ़ता है और अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण जगत में सभी अनर्थ काम के कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश ही होगा। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृढ़ होने के बाद संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास त्याग ही संन्यास है। प्रहलाद और दत्तात्रेय का एक प्रसंग है। दत्तात्रेय से प्रहलाद ने पूछा, आप कोई सुख चैन से तो रहते नहीं हैं, फिर भी इतने हुष्ट पुष्ट कैसे हो पाए? दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, जगत में किसी भी जड़ पदार्थ में आनंद नहीं है। सुख की इच्छा ही दुख है। मुझमें समाहित आत्मा आनंद का ही मैं उपयोग करता हूं। मैं अपना आनंद अपने आत्म स्वरूप में से ही प्राप्त कर लेता हूं। प्रारब्ध को भुगत कर पूरा करता हूं। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे दो गुरु हैं। मेरा पहला गुरु है मधुमक्षिका। मधुमक्खी की भांति लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेलकर धन तो एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खी की शहद की भांति उस धन का उपभोग तो कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु है अजगर। उसी की भांति निश्चेष्ट पड़ा रहता हूं और प्रारब्ध योग से जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहता हूं। इन दो गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त किया है। एक ही स्थान पर बैठकर सतत ब्रह्म चिंतन करता हूं, जिससे मन में विक्षेप आए। ऐसे व्यवहार से मैं दूर ही रहता हूं और ओंकार का सतत जप करता रहता हूं। अब आती है गृहस्थ धर्म की कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में भी मिल सकता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपत्ति साधु संत की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उसका लालन पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थावस्था में यह ध्यान में रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग का नहीं, धर्म का साधन है। पत्नी को गृहस्थ आश्रम की सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बने तभी गृहस्थ आश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थ को धर्म ही बनाए रखता है। सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता है, अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। पति और पत्नी दोनों सुपात्र हो तो धर्म का पालन हो सकेगा। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उससे पापाचार न हो जाए। उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर से सभी से प्रेम करना चाहिए। जो पात्र में थाली में है वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेट में समा सकता है वही उतना ही अपना है, और पेट में जो गया है उसमें से जितना बच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थ आश्रमी को न तो अधिक कठोर होना चाहिए, न ही अधिक सरल। स्त्री से अधिक ममता न रखें। स्त्री के अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्री के आवश्यकता से अधिक अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना
रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। यह देखकर एक दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा, यह अधर्म है। स्त्री का उच्चिष्ट अन्न पुरुष को खिलाना अविवेक है। इन दो चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो इस बात को, सुनोगी तो अनर्थ होगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी की बोली जानने की विद्या दी थी, उसने कहा था, मैंने यह विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु स्त्री हट जो था वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों न हो जाए, किंतु मैं बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला था और पत्नी के अधीन था, सो उसने कहा, हम दोनों काशी चले, मैं वही तुम्हें सारी बात बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना ही है तो काशी में मरकर मुक्ति क्यों न पालूं। वे दोनों काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरे से कहने लगी कि कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरी ने समझाया कि मेरा पांव फिसल जाएगा तो कुएं में गिरकर मैं मर जाऊंगा। बकरी ने कहा कि चाहे जो भी हो, मैं तो घास खाऊंगी। तो बकरे ने तेवर बदलकर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूं जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूं। राजा ने बकरे के ये शब्द सुने तो सोच में पड़ गया, मैं कितना मूर्ख हूं कि प्रभु भजन के लिए जो शरीर मिला है, इस स्त्री की मूर्खता भरी हठ की खातिर उसका नाश करने के लिए मैं तैयार हूं। धिक्कार है मुझसे तो बकरा ही अच्छा है। उसने रानी से दृढ़ता से कह दिया, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे सो कर सकती है। रानी को अपनी हठ छोड़ना पड़ी। हृदय में से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामांध बन जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते